अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम पाकिस्तान के फेडरल बजट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान का फेडरल बजट पेश कर दिया गया है। इस फेडरल बजट का अगर हम तखमिया लगाएं तो 7.5 ट्रिलियन रुपीज़ का इसके अंदर तखमिया लगाया गया है, जिसके अंदर अगर हम महसूलात के हवाले से बात करें तो तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपीज़ के ऊपर महसूलात इसके अंदर कलेक्शन की जाएगी पाकिस्तान की जानिब से। मजमूई तौर पर यह बजट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर कोई टैक्सेस नए नहीं लगाए गए हैं अवामुन्नास या कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर। वहीं पर हम देखें तो इस बजट के अंदर खसारा भी अगर देखा जाए तो रिपोर्ट किया जा रहा है, तकरीबन 3 से 3.5 खरब रुपए का खसारा रिपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी जानिब बात करें तो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब का कहना यह है कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की मईशत के अंदर तकरीबन 2.5 to 3 ट्रिलियन की जो है वो कमी देखने में आई है। मजमूई सूरत हाल जो है वो अगर देखा जाए तो एक लिहाज से हम देखें कि कोई नया टैक्स नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। कोरोना वायरस और मुख्तलिफ दीगर शोबाजात के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी मराहते भी दी हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर पहले ही बात की जा रही थी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक ऑर्डिनेंस पास किया है और उसके ऊपर काफ़ी मराहते अवामुन्नास को या इन्वेस्टर को दी गई हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये बजट का जो 3.5 खरब या 3 खरब का जो खसारा है उसको मिटिगेट या उसको पूरा कैसे किया जाएगा। इसके हम सादा लॉ के अंदर अगर हम एग्जाम्पल देते हैं कि किसी शख्स की जो है वो अखराजात 7.5 लाख रुपए के हों और आमदनी जो है वो उसकी 4 लाख रुपए की हो, और इस आमदनी के पेश नज़र की 4 लाख रुपए की आमदनी है, वहाँ पे मज़ीद कोई हम ग्रोथ नहीं कर रहे हैं आमदनी के अंदर, कोई नया टैक्स नहीं लगा रही है, कोई नए एरिनास नहीं जनरेट कर रहे उस 4 लाख को बढ़ाने के लिए, मगर हम अपने अखराजात या बेनिफिट जो हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं पीरियड ऑफ कोरोना वायरस की वजह से। तो ये 3-3.5 लाख रुपए का खसारा अगर किसी शख्स की कारोबार के अंदर या आम जिंदगी के अंदर आता है तो उसको पूरा करने के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उसको पूरा कैसे किया जाएगा। यकीनन इसके पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव सोर्स ज़रूरी होता है या हमें किसी से कर्जा लेना होता है, लोन लेना होता है इसको पूरा करने के लिए। तो उसी सूरत के पेश नज़र अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के वफाकी बजट के अंदर जो 3 से 3.5 खरब रुपए का खसारा है, इस खसारे को मिटिगेट करना और उसका फ्यूचर इम्पेक्ट क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है। इसके खसारे को पूरा करने के लिए यकीनन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फ़ॉरेन असिस्टेंस चाहिए होगी, फंडिंग चाहिए होगी, डॉलर्स मज़ीद चाहिए होंगे, या लोन की फॉर्म के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ मराहते चाहिए होंगी जिसके तहत जो है ये इस खसारे को पूरा किया जा सके। वहीं पे हम दूसरी जानिब बात करें कि तकरीबन पाकिस्तान को जो है वो 13 बिलियन यूएस डॉलर का जो है 13 अरब रुपए यूएस डॉलर का जो है पाकिस्तान को लोन लेना पड़ेगा। इसके अंदर प्रोजेक्ट लोन जो है वो तकरीबन 1.32 बिलियन यूएस डॉलर का लेना पड़ेगा। प्रोग्राम लोन के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3 बिलियन यूएस डॉलर का तखमिया किया है और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तकरीबन 8.8 बिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है लेने का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंदिया दिया है। तो मजमूई तौर पे सूरत हाल अगर देखा जाए तो बजट बहुत अच्छा है, इसमें कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से, IT सेक्टर के हवाले से, एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, एनर्जी सेक्टर के हवाले से। मगर उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को जो अवेल करने के लिए क्या फ्रेमवर्क पाकिस्तान के पास मौजूद है, और वो भी इस सूरत हाल के अंदर जब कोरोना वायरस की वजह से पूरी मईशत जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि आलमी मईशतें जो हैं वो काफ़ी हद तक के मुतासिर हुई हुई हैं। तो एक बजट तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेश कर दिया। बात की बात ये हम ये देखेंगे कि चलें इसका खसारे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली और क्या लाए अमल होता है। मगर फॉर द टाइम बीइंग इस पीरियड के लिए जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स रिलीफ दिए हैं आवाम को, ये भी एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। साथ ही साथ जो कुछ मराहते दी हैं, कुछ फैसिलिटेशन देने की कोशिश की है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने को स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी जो वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काम करना पड़ेगा। तो मजमूई तौर पे हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें कि अगर इन सारी चीज़ों को अलाइंड नहीं किया जाता है, इस बजट के समरात को और पीछे फ्रेमवर्क को या इसके ऊपर गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया जाता, तो फिर ये सारी मराहतें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो दी गई हैं वो बेसूद हो जाएंगी। अगर हम बात करें कि ऐसे हालात के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसे क्या अरीनाज हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने महसूलात को बढ़ा सकती है, अपने कारोबारी ज़िंदगी को बढ़ा सकती है, उसके सबसे बड़ी चीज़ें देखने में ये आती हैं कि हमारे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हमारे सामने मंजर आम पे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो एक काफ़ी लंबे पीरियड के तहत जो है वो अपनी वैल्यू खोती चली जा रही हैं।
हम इसके अंदर एग्जांपल देते हैं या मिसाल देते हैं कि नैब के पास काफ़ी केसेस ऐसे मौजूद हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, जिसके अंदर कहा जा रहा था कि काफ़ी पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कलेक्शन कर लेगी, जो कि लूटा हुआ पैसा है पाकिस्तान का और वो बाहर लेके जाया गया है। उसके अंदर हमारे को कोई पेशरफ्त नहीं दिख रही। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसके मैकेनिज़्म को, इसके स्ट्रक्चर को एक मजबूत बनाया जाए ताकि ये सारी चीज़ों को हम स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएँ। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो काफ़ी ऐसी लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो कि नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं या जिनके पास रनिंग फाइनेंस नहीं है, वो भी, उनके भी केसेस हमारे सामने देखने में आते हैं कि काफ़ी लंबे पीरियड से वो चल रहे होते हैं और वहाँ पे कोई हमारे को सुनवाई नहीं हो रही होती और वो चीज़ें अपनी एक अफादियत खोती चली जाती हैं। वो सेक्टर अपने अंदर एक जम होता चला जाता है, ख़त्म होता चला जाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बनाया हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसके लिए काम कर रहा है। FIA, नैब सारे काम कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं इनको भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। क्या वजह है जो ये केसेस मूव नहीं करते, क्या वजह है कि जो ये डिफंक्ट कंपनीज जो हैं वो एक डिफंक्ट हो गई हैं और उसके बाद वो वापस अपने जो है प्लेटफॉर्म पे आने का नाम नहीं ले रही, क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके साथ मुश्किलात हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको भी एड्रेस करना चाहिए और साथ ही साथ अगर वहाँ पर कोई अगर नहीं निकलता तो उसको एक मार्केट करने का, नए तरीके से उनको री इन्वेस्ट करने का भी एक ऊपर मैकेनिज्म बनाना चाहिए। वरना हमने देखा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अगर ये साल का अगर कोरोना वायरस की ही वजह से अगर ये खसारा रहता है तो हम एक बहुत बड़े दलदल में, लोन के दलदल में फिर फंसने चले जा रहे हैं। यानी $13 बिलियन की असिस्टेंस अगर पाकिस्तान को मज़ीद मिलती है तो वैसे ही पाकिस्तान $100 बिलियन से ऊपर का जो है मकरूज़ हो चुका है। फिर मज़ीद ये असिस्टेंस हमारे पास आती चली जाएगी और इसके ऊपर क्या कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मरतब दी है? क्या ये पैसा आएगा और ये वापस डेप्ट पेमेंट में निकल जाएगा? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर पहले एड्रेस किया जाए, फिर बजट के ऊपर बात करते हुए भी अच्छा लगता है। बजट के ऊपर हमने सिंपल सी एक चीज़ बताई कि इसके ऊपर कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए, मराहतें दी जा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, मगर इसके ऊपर भी लाए अमल और हिकमत अमली जब आएगी सामने तब पता चलेगा कि ये किस तरीके से एक्शन प्लान बनता है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अभी जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्ट्रेटजिकली सोचना चाहिए कि ये जो हमारे पास डिफंक्ट इदारे हैं या कुछ ऐसे केसेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं उसको भी रिजॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि बाहर की कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए। देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें प्राउड होना चाहिए कि हम पाकिस्तान है, हमारे पास बहुत सारे अल्लाह ताला ने हमें रिसोर्सेज अता किए हैं, मगर इन रिसोर्सेज को जब यूटिलाइज कोई भी गवर्नमेंट ना कर सके तो उस गवर्नमेंट के ऊपर सवाल या निशान पैदा हो जाता है कि क्या वो इन रिसोर्सेज को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं या उनको इसको यूटिलाइज़ करने की सलाहियत नहीं है। और बाकी उसको इग्नोर करने के बाद जो है फिर हम एक फॉरेन असिस्टेंस लेते हैं, IMF से हो गया, वर्ल्ड बैंक से हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो गया, और उसी के तहत अपनी माशी हालात को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अंजाम ये होता है कि जब वो एक पीरियड कंप्लीट होता है लोन पेमेंट के जो आता है उसके अंदर वो पता ये चलता है कि जो लोन हमने लिया था वो लोन उतारने में सर्व हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर वो क्या काम करेगा। तो ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि SECP के अलाइंड करके, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अलाइंड करके, नैब को जो है वो एक मुस्तहकिम इदारा बना के, FIA को इस मुस्तहकिम इदारा बना के, यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करके इन सारे रिसोर्सेज जो हमारे ज़ाया हो रहे हैं, जो हमारे नेशन के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रख सकते हैं फ्यूचर के अंदर अपनी एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर का अभी इस वक्त जो हमारे पास टैक्स रेट है वो तकरीबन 28-29% करीब है। यानी सबसे ज़्यादा अगर आप कोई जगह से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है तो वो कॉर्पोरेट या इंडस्ट्रियल रिवाइवल के ज़रिए हो सकता है। हम बात हमेशा वही करते रहते हैं कि ये पैसा इस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट नहीं हो रहा, पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। तो एक मैकेनिज्म के ऊपर तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने काम किया है, FATF के ऊपर। वो बहुत ही इसके ऊपर जो है कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल FATF के साथ मिलके हम जो है स्मगलिंग को भी रोक रहे हैं, सारी इस टाइप की गैर सरकारी सरगर्मियों को भी रोक रहे हैं। मगर जो हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो डिफंक्ट हो चुकी हैं या कुछ ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनका कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, एक केस 10-10 साल 15-15 साल के बाद वो अपनी मदियत रखता है,
और केस जब दाखिल किया जा रहा होता है उसके अंदर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के भी कवायफ ले लिए जाते हैं। तो इस मैकेनिज्म को भी फास्ट ट्रैक के ऊपर इमरान खान साहब को लाना होगा और ला के जो है इसको प्रॉपर तरीके से इन सेक्टर की मुसीबतों को या प्रॉब्लम्स को या इश्यूज़ को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करके उसके ऊपर गाइडलाइन बना के, ना सिर्फ गाइडलाइन बल्कि एक्शन प्लान, और उसको एक्शन के साथ जो है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस भी करना होगा। तभी ये इस मईशत का जो है कुछ आगे जाके हम कुछ प्रॉस्पेक्ट देख सकते हैं। वरना अगर ये 13 बिलियन यूएस डॉलर के लोन के ऊपर पाकिस्तान दोबारा आ जाता है ग्रेजुअली करके, तो हम आगे फ्यूचर फोरकास्ट करते हुए ज़रा सोचेंगे कि किस तरीके से ये इकॉनमी चलेगी। क्या ये लोन इकॉनमी हर 3 साल 2 साल के बाद एक लोन की मोहताज हो जाएगी? तो इसके ऊपर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को सीरियस एंगल पर सोचना चाहिए। और ये सम्राट जो है ये आम आवाम तक उसी वक्त पहुँचेंगे जब आपकी इकॉनमी प्रॉपर तरीके से पोटेंशियल मूव करेगी, लोन पे मूव नहीं करेगी, पोटेंशियली मूव करेगी। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की काबीना से, गवर्नमेंट से, उनके इदारों से कि प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस रखें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रायोरिटी पाकिस्तान होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रूड प्राइस के हवाले से। क्रूड प्राइस के अंदर हमने देखा कि थोड़ी सी करेक्शन फेज हमारे को देखने को मिला। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना के अंदर कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो आ गई है। यानी ग्रेजुअल लेवल्स के ऊपर ही सही, मगर 4 दिन के अंदर जो है चाइना बीजिंग के अंदर जो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वो तकरीबन 79 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। 2 महीने के बाद चाइना के अंदर दोबारा इसकी लहर उठना और 79 to 80 केसेस का रिपोर्ट होना, ये भी एक बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन ग्रेजुअल लेवल्स के ऊपर क्रिएट कर रहा है। क्योंकि चाइना, जापान और इनमें ये केसेस का दोबारा सर उठाना और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो है 25,000 केसेस हफ्ते के दिन रिपोर्ट होना, ये एक बहुत बड़े लम्हे फ़िक्र हो रहा है। क्योंकि तकरीबन लगभग 6 महीने हो चुके हैं कोरोना वायरस को और अभी तक कोई ऐसी चीज़ साइंटिफिकली, फार्मास्यूटिकली या इकोनॉमिकली कोई ऐसे प्लान हमारे सामने नहीं आए हैं जो इसके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकें, ख़त्म कर सकें प्रॉपर तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है जिसकी वजह से हमने देखा था कि चाइनीज़ इकोनॉमी ने मई के महीने के अंदर अपनी उसी पोटेंशियल के ऊपर ऑयल को इंपोर्ट किया था। यानी 11.3 to 11.6 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल को इंपोर्ट किया था। ग्रोथ रिपोर्ट की गई थी चाइना में मई के अंदर तकरीबन 4% से ग्रोथ रिपोर्ट की गई थी। तो लग ये रहा था कि चाइनीज़ इकोनॉमी वापस अपने रिवाइवल के ऊपर आ रही है और जहाँ से कोरोना वायरस का इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ था उसने अपने आप को एक पॉजिटिव नोट के ऊपर मूव कर लिया है। मगर अभी करंट लास्ट 2 to 3 डेज़ के अंदर चाइना में दोबारा कोरोना वायरस का, वो भी बीजिंग और शंघाई के अंदर केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि एक मेन हब है चाइना का। तो एक ये बहुत लम्हा फ़िक्र वाली सिचुएशन पैदा हो गई है कि अगर ये वाकई में चाइना के अंदर दोबारा स्प्रेड आउट होता है तो ये बहुत बुरी तरीके से मईशतों को फिर मुतासर कर सकता है। उसी के पेश नज़र क्रूड ने अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच के ऊपर रखा है, मगर फिर भी तकरीबन $0.49 US नीचे आने के बाद $35.77 US पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट भी तकरीबन $0.14 US नीचे आने के बाद $38.59 US पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन 21.80 यूएस डॉलर नीचे आने के बाद 1715 यूएस डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। तो ये इस वक्त हमने देखा कि कमोडिटीज़ मार्केट जब अपने आप को फिलहाल स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि चाइना जिस तरीके से लास्ट टाइम काबू पाया था, इस दफ़ा भी इनिशियल लेवल्स के ऊपर उसके पास इतने मेजर्स हैं कि वो उसको कंट्रोलिंग करने की सलाहियत रखता है। मगर दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर बढ़ते हुए केसेस एक बहुत बड़े लम्हे फ़िक्र हैं। और साथ ही साथ जो हम बताते चलें कि चाइना, अमेरिका, इंडिया की जो और फिर साथ में नेपाल, आसाम, ये सारे ममालिक जो हैं वो इस वक्त कोल्ड वॉर के अंदर एक शामिल हो चुके हैं, जिसके अंदर चाइना ने जो है वो इंडिया के साथ रिफ्ट चल रहा है, चाइना का अमेरिका के साथ रिफ्ट चल रहा है। नेपाल के अंदर ग्रेटर नेपाल का नक्शा मंजूर हो गया है, जिसके बाद वहाँ पे भी तहरीक जो है वो तेज़ होती जा रही है। आसाम के अंदर भी इसी तरीके की सिचुएशन हमारे को देखने में आ रही है। तिब्बत का इलाका, वहाँ पर भी चाइना की अपनी एक गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। हम नाज़रीन को वाज़ेह करते चलें कि इस वक्त इस खित्ते का जो पानी आता है, यानी इंडिया या पाकिस्तान, और ये सारा पानी जो इस पूरे खित्ते के अंदर आता है, ये तिब्बत के ही ज़रिए पहुंच रहा होता है। तिब्बत के ऊपर चाइना की ग्रिप का मजबूत हो जाना, तो समझ लें कि ये एक वाटर कंट्रोलिंग सिचुएशन चाइना ले सकता है यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान के लिए भी अभी इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो इंटरवेंशन डायरेक्ट तो नहीं हुई है इन सारी चीज़ों के अंदर, मगर जब खित्ता अगर मुतासर होगा तो पाकिस्तान को भी इसके ऊपर अपनी हिकमत अमली पहले ही से वाज़े रखनी है और तैयार रखनी है। पाकिस्तान अपना सालिसी किरदार अदा कर सकता है अमेरिका और चाइना के दरमियान, मगर चाइना और इंडिया के दरमियान जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक पोजीशन के ऊपर अपने आप को
रखना पड़ेगा। तो ये ख़त्े की सिचुएशन जो है या सूरत हाल जो है पाकिस्तान का आने वाले कल के हवाले से बताएगी कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के तहत पाकिस्तान की सूरत हाल क्या रहने वाली है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।